राजनीति और निर्लज्जता का क्या संबंध है? अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो इन दिनों बिहार की राजनीति को गौर से देखिए, समझिए, सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कैसे एक बिहार सरकार के मंत्री के ऊपर 200 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बदले बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी निर्लज्जता पूर्वक कहते हैं कि इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। प्रशांत किशोर ने जो कोई आरोप उनके ऊपर लगाए हैं वे गलत हैं, बेबुनियाद हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी, उनकी पत्नी नीता चौधरी, बेटी शांभवी चौधरी, दामाद सायन कुणाल सहित तमाम लोगों पर भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। खुलेआम सबूत के साथ कहा कि 200 करोड़ रुपए की जमीन की गलत तरीके से खरीद बिक्री की गई है। लेकिन अशोक चौधरी ने जवाब देने के बदले प्रशांत किशोर को नोटिस भेजा। प्रशांत किशोर ने उस नोटिस का जवाब दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे और हमने जो आरोप लगाए हैं वे सच है। अशोक चौधरी को जवाब देना चाहिए। स्क्रीन पर हम आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं। यह वही जमीन है और उस जमीन पर निर्माण हो रहे बिल्डिंग का दृश्य है। यह प्लॉट और यह घर अशोक चौधरी के परिवार का है, जिसके बारे में प्रशांत किशोर कहते हैं कि गलत तरीके से जमीन की खरीदारी की गई है। प्रशांत किशोर की पार्टी कार्यालय से महज कुछ ही दूरी पर यह जमीन और नवनिर्मित बिल्डिंग जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वह स्थित है। इस जमीन की कीमत कहने के लिए सरकारी रेट के हिसाब से महज कुछ करोड़ बताया जाता है, लेकिन प्रशांत किशोर का दावा है कि इस जमीन के साथ साथ कई जमीन जो कि अशोक चौधरी की पत्नी नीता चौधरी के नाम पर दर्ज है, उसकी कीमत बाजार में लगभग 200 करोड़ है। स्क्रीन पर जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ये पाटलिपुत्रा स्थित एक ऐसे स्थान पर है जिसका कॉमर्शियल वैल्यू काफी ज्यादा है। जमीन दोनों तरफ से रास्ते के बीच में स्थित है। आसान भाषा में कहा जाए तो जमीन का फ्रंट रास्ते पर है और जमीन का पिछला भाग भी रास्ते पर है। इस जमीन का पहला साइड पाटलिपुत्रा साई मंदिर की ओर निकलता है और दूसरा हिस्सा अटल पार्क के पास स्थित अंदर जो गली जाती है उसके पास निकलता है। अशोक चौधरी और उनके परिवार के खिलाफ प्रशांत किशोर लगातार सबूत दे रहे हैं, गड़बड़ घोटाला होने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अशोक चौधरी चुप्पी साधे हुए हैं और कुछ भी कहने और बोलने की परिस्थिति में नहीं है। सिर्फ इतना कहते हैं कि उन पर जो आरोप लगा है वह सरासर गलत है। दूसरी ओर अगर राजनीति और निर्लज्जता की बात करें तो बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हमेशा कहते रहे हैं कि वे भ्रष्टाचारी को ना बर्दाश्त करते हैं और ना किसी को बचाते हैं और ना फंसाते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अशोक चौधरी से अब तक इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया। सवाल उठता है कि बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार ने अब तक अशोक चौधरी को बुलाकर कारण बताओ नोटिस जारी क्यों नहीं किया। और सवाल उठता है कि अशोक चौधरी को बुलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन जमीन के बारे में क्यों नहीं पूछा कि सच सच बताइए यह जमीन आपकी पत्नी और बेटी के नाम पर है या नहीं है। क्या आपने इस जमीन को इतने रुपये में खरीदा है और अगर खरीदा है तो इतने रुपये आपके पास कहां से आए। चुनावी साल है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर, उनके मंत्री के ऊपर पहली बार भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगे हैं। कहने वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
अशोक चौधरी का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। यही कारण है कि अब तक अशोक चौधरी से इस्तीफा नहीं लिया गया है। ताजा अपडेट के अनुसार प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि कल प्रेस वार्ता में अशोक चौधरी और उनके परिवार द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है उसको लेकर एक बड़ा खुलासा वे फिर से करेंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर बनाम अशोक चौधरी की यह लड़ाई कहां पर जाकर रुकती है और कौन इस खेल में जीतता है और कौन हारता है। तो बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।